अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात हट के भी करते हैं, अब इंतजामिया की भी करते हैं। जहां एक तरफ से हमने आपको बताया कि इंतजामिया ऑन टोज है और काम कर रही है, वहीं पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रजौरी की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई काम किए ही नहीं गए हैं, कागजात में दिखाए गए हैं, इस तरीके का इल्जाम है, लेकिन पेमेंट्स निकाली गई हैं। अपर कंडी तहसील कोटरंका की जब हम बात करते हैं तो आज मकामी आबादी ने एहतजाज भी किया और कहा कि ग्राउंड जीरो पर उन कामों का कहीं पर निशान भी नहीं है जिन कामों को लेकर यह कहा जा रहा है कि काम हुए हैं और पैसा निकाला गया है। हमारे नुमाइंदे ने आज जब ग्राउंड जीरो पर जाकर कोशिश की ये देखें कि जो लोग कह रहे हैं क्या वो वाकईतन सही है, तो पता लगा कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये वो रास्ता है। इस तरीके के कई रास्ते हैं जिनकी बिलिंग्स हुई है, लेकिन लोगों का मानना है कि संचालित से यह रास्ता ऐसी तरीके का है, आज तक न तो कोई बाबू आया और ना ही किसी बाबू की गाड़ी यहां से चल पाई है। हमारे नुमाइंदे ने क्या ग्राउंड जीरो पर देखा, इसको सबसे पहले दिखाते हैं आपको और उसके बाद सीधे चलेंगे हम रजौरी, जहां से चौधरी जुल्फकार साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले जमशीद मलिक ने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा। पंचायती निजाम को बेहतर करने के सरकार के दावे और महकमा देही तरक्की के काम को आज हम आपको दिखाएंगे। जहां ये पहले मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, ये डेरा से सब सेंटर कंडी इलाका है, जिसके इस रास्ते के लिए पक्का पथ बनाया गया और ये पक्का पथ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि मकामी लोगों का इल्जाम है कि यहाँ पथ नहीं बनाया गया मगर इसके पैसे जरूर निकाल के खा लिए गए हैं। कुछ मुकामी लोग भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको इस वक्त कोटरंका के दूर दराज इलाका कंडी इलाका है, इसके यहाँ मैं आप लाया हूं। आपको पहले यहाँ के कुछ मकामी लोगों से बात करते हैं। ये रोड जो आपकी है कब बनी है और क्या इसका स्टेटस है और क्या कहा जाता है इस रोड? देखो सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे यहाँ बात सुनने के लिए आए। ये रोड सर 2002 में बनी थी, उसके बाद इसका 2022 में दोबारा काम शुरू हुआ है। तो आप देखिए ग्राउंड पे इसकी हकीकत। 2022 में आपने कहा दोबारा काम शुरू हुआ, 2022 में दोबारा काम शुरू हुआ था यहाँ? जी सर, बिल्कुल हुआ था, रजडेरा टू डिस्पेंसरी तक वो काम शुरू किया गया था ग्राउंड पे? बिल्कुल किया गया था सर। तो कहाँ पे किया गया वो? पता नहीं सर, वो आप खुद देखिए कहाँ हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना ये है कि काम अलाट हुआ मगर हुआ नहीं, ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ग्राउंड पे नहीं हुआ है। इसकी पेमेंटें हो चुकी हैं? हो चुकी हैं सर। और अपना यहाँ से रजडेरा टू बेला ट्रैक्टर रोड 3.5 लाख की वो भी है, वो भी नहीं है सर ग्राउंड पे। और नहर टू खक्कर मोड़ा वो भी ट्रैक्टर रोड है, 4 लाख की है, वो भी ग्राउंड पे नहीं है जी। हाँ सर। इसके अलावा कुछ कहा जाता है कैटल शेड बनाए गए आपके इलाके में? हर वार्ड में सर एक कैटर शेड है, जिसको आप चेक किए करो, पूरी पंचायत को अपना विजिट करो सर, कहीं भी आपको कैटर शेड नहीं मिलेगा। तो क्या कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई इसकी कि अगर 2002 में ये बनाई गई थी, उसके बाद 2022 में दोबारा इसका बिल निकाला गया, आप जिसका कह रहे हैं काम नहीं हुआ, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? सर यहाँ आवाज तो कौन उठाएगा, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, उस पर प्रेशर डाला जाता है, हमारे साथ फलाना है, हमारे साथ फलाना है, तो कैसे लोग बोलेंगे? तो कभी वीडियो से भी नहीं मिले आप लोग? सर मिले, लोग मिलते हैं मगर उन पे प्रेशर डाला जाता है ना। जब वीडियो आता है वो बोलता है नेक्स्ट टाइम में आपका ये काम होगा, नेक्स्ट टाइम में आपका वो काम होगा, तो इसीलिए लोग चुप्पी साधते हैं सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये नौजवान है हमारे साथ, जिस तरह ये इल्जाम है कि 2002 में ये रोड का काम किया गया, उसके बाद 2022 में दोबारा इसका काम अलाट किया गया, जमीन पे काम नहीं किया, बिल निकाल लिया गया, कहाँ तक है हकीकत? सर ये तो आप देख सकते हैं, आप खुद आए, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें ये करते हैं कि ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। यहाँ पे आएंगे, अगर वीडियो साहब आएंगे तो वो बोलेंगे मैं आपको इतने दिनों का टाइम देता हूँ, इतने दिनों में ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम होता नहीं है। बस वो इधर आके बंदू को एक ये हौसला दे के चले जाते हैं, पर कुछ नहीं, वो अपनी पेमेंट्स करके अपना पैसा निकाल के गरीब लोगों को लूट के वो चले जाते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा ये हालत क्या है, आप खुद ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिएगा कि हालत क्या है इसकी। नहीं ओरिजिन निकला ना आपके डिपार्टमेंट का सर, मतलब मेरा कहना है कि ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट ਦੇ कुछ कंडी इलाके ਦੇ लोगों ने इल्जाम लगाया कि इतने काम नहीं किए गए, सिर्फ बिल कटा ले गए। क्या ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ? सर मना मैनू उपरों ना सर प्लीज इनक्वायरी करोगे? कोई इनक्वायरी करांगे ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਰਿਪੋर्ट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀ ਅੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ,
सिर्फ बिल कटा लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सर को आएगी इंक्वायरी तो पक्का इंक्वायरी करांगे। सर बड़ा सर उन्होंने कहा कि कंडी दी अपर के अंदर कैटल शेड बनाने से कैटल शेड जमीन पे है नहीं है, उसके बिल कटा लेंगे। पक्का पता है उसके भी जमीन से कम नहीं है मगर बिल कटाए। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। क्या तो इंक्वायरी करोगे इसकी? नहीं, अगर इंक्वायरी एप्लीकेशन आएगी तो करांगे जी सर। हाँ, पक्का करांगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि में इन लोगों का जो इल्जाम है कि 2002 में इस रोड को बनाया गया था पक्का पत, उसके बाद दोबारा इसको पक्का पत नाम देकर काम किया गया मगर जमीन पर काम नजर नहीं आया और उसकी पेमेंट जरूर कर दी गई। इस तरह के बड़े इल्जाम ये महकमा देही तरक्की पर लगते हैं और इन इल्जाम की हम तस्दीक नहीं करते मगर ये जरूर कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी बड़े लेवल पर होनी जरूरी है। राहुल सूदन के हम क्या कह रही थी और मौके पर जब कंसर्न ऑफिसर थे बचते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब अगर शिकायत आई तो हम जरूर तहकीकात करेंगे। क्या ये पहला मौका है? क्या शिकायतें आज तक आई हैं? एक बड़ा सवाल है। तो पता लगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि शिकायतें आज तक बहुत बार आई हैं, लेकिन दूर दराज इलाके हैं, शायद मीडिया की भी उतनी रसाई नहीं है, इस वजह से कई बार कुछ मुद्दे छुप भी जाते। मेरे साथ चौधरी जुल्फकार साहब है, साबिक वजीर भी हैं और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। जुल्फकार साहब, चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है जो हम अभी बता रहे हैं कि जनाब अवाम ये कह रही है कि बिना काम किए बिलिंग्स हो रही हैं, सरकार कह रही है कि जनाब ये तो बिल्कुल सही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर शिकायतें आती हैं तो जनाब जरूर इसकी तहकीकात होगी। क्या वाकतन जो अकाउंटेबिलिटी की बात 2019 से हम सुन रहे हैं आज के दिन में आपके एरिया में कहीं दिख रही है कि कोई अकाउंटेबल है, किसी से पूछताछ हो रही है? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, मैं मुबारक दूंगा गुलिस्तान चैनल को और आपकी रिपोर्टर को कि जिसने इतने रिमोट एरिया में जाके ये रिपोर्ट की है। हमने टाइम एंड अगेन ये बात कही, हमने टाइम एंड अगेन ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाई कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों की शिकायत ये है कि काम नहीं होते हैं और कामों की पेमेंट निकाल ली जाती है और एक एक काम की 3-3 हेड्स में रख के पैसे निकाल लिए जाते हैं। और हमें काफी बड़े डेपुटेशन को लेके हमने जिला तरक्याती कमिश्नर साहब से भी मिले और हमने ये कहा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पर्टिकुलरली जब से यहाँ पे आपने यहाँ स्टेट को डाउनग्रेड किया, 370 एब्रोगेट किया और एक बड़ा तथ्य दिया जा रहा था कि हमने करप्शन को खत्म कर दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन थी और अब जो सिस्टम है बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ और शफाफ है, लेकिन जमीन की हकायक जो है वो मुख्तलिफ हैं। और हमने उनको डिप्टी कमिश्नर राजौरी को एक कंप्लेंट दी और 200-300 लोग गए। हमने कहा आप टेस्ट चेक की बुनियाद पे एक पंचायत की इंक्वायरी करवा लीजिए और जिला के सबसे बड़े जो सेकंड टू द डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनकी क़यादत में कमेटी बनी है और उस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया, एक पंचायत में उन्होंने वेरीफाई किया और वहां लिखा कि ब्रेजनली करप्शन हुई है, डबल ड्रॉवल्स हुए हैं, वहां पे एक काम जो है वो उसको दूसरे प्लान में भी रिफ्लेक्ट किया है, पैसे का ड्रॉवल हुआ है लेकिन काम जमीन पे एग्जीक्यूट नहीं हुए और इसको एक थारो प्रोब की जरूरत है और इसको एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट करे beside other actions recommended. This was recommended by the additional डिप्टी कमिश्नर जिसके साथ 3 गेस्टेड ऑफिसर्स की टीम थी और वो रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर साहब के पास अगस्त में जाती है, अगस्त 2022 में, और अगस्त 2022 से लेके आज फरवरी 2023 तक जमीन पे कोई उस रिपोर्ट का एक्शन जो है लोगों को नजर नहीं आता। अल्टीमेटली जो लोगों का एक साफ और शफाफ इंतजामिया पे एक कॉन्फिडेंस की बात थी, वो कॉन्फिडेंस जो है वो अरोड हो चुका है, टोटल डिस्कनेक्ट है और ये हकीकत है। हम जब भी इलाके में जाते हैं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इलाके में रहते हैं, लोगों की यही शिकायत है कि काम जमीन पे नहीं होते हैं, डॉवल्स होती हैं क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ पे जमहूरी निजाम नहीं है, एमएलएज नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है कि जो जाए और जाके लोगों की बात को सुने।
सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंक्वायरी इनिशिएट हुई, उस इंक्वायरी में भी बड़ी चीजें सामने आई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं आप जैसे लीडर से इस बात को सुन रहा हूं तो थोड़ा बहुत ताज्जुब भी होता है, क्योंकि आपकी रसाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी है, आपकी रसाई दिल्ली में भी काफी ज्यादा लोगों के साथ है, तो क्या वहां तक इस बात को आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया? देखिए, ये तो मेरे घर का मामला है जी, ये ऐसे हो रहा है और आप बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। हमने टाइम एंड अगेन ये कहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। हमें इस बात का तो ताज्जुब इसी बात का है कि ये हमने कई बार ये मसला, और हर क्वार्टर पे, ये नहीं है कि मैंने ही, वहां के मकामी लोगों ने जो गवर्नर साहब का ग्रीवेंस सेल है उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। उस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी हैरानगी हुई कि रजौरी के जो है एसीडी, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, जिससे आपके नुमाइंदे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मेरे पास कंप्लेंट आएगी और मैं एक्शन करूंगा, मैं इंक्वायरी करूंगा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो इंक्वायरियां हुई, जो लोग कंप्लेंट्स आई, जिनके जहां पे प्राइमा फेशियाई एस्टेब्लिश हुआ केसेस, वहां पे क्या हुआ? यहां तो लोगों को इस हद तक हुआ कि लोगों को हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा और हाई कोर्ट में जाके कुछ एक्शन वहां से इनिशिएट हुए हैं। अदरवाइज देयर इज टोटल क्यास और इतनी हो रहा है गलत। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बाइस्ड नहीं हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये पोजीशन है जिन दावों का आप कहते हो कि पॉलिटिकल निजाम बहुत करप्ट था, पॉलिटिकल निजाम बहुत गलत था, पॉलिटिकल निजाम में गलतियां होती थी। मैं मानता हूं पॉलिटिकल निजाम में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल निजाम में इंटरफेरेंस होता है। लेकिन आज जो निजाम चल रहा है उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। आज जो निजाम चल रहा है वो डायरेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा है। और आज अगर गलतियां होती हैं तो मुझे लगता है कि इससे बदकिस्मती की बात कोई नहीं, क्योंकि हम आज आप पे कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है। आज आप डायरेक्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो शायद पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरीके का। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब हमारे साथ टाइम निकालकर बात करने के लिए। तो ये जनाब पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से फार फ्लंग एरिया से ये इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिले, इस तरीके की खबरें मिले। लेकिन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप सुन रहे हैं कि ऑलरेडी इनिशिएट एक एक्शन हुआ था, उसमें काफी चीजें सामने आई थी, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और आज जब ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे ने असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर से ये कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, कह रहे रिटन कंप्लेंट आए तो हम तहकीकात करेंगे। क्या अज खुद अफसर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते?